नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरएस न्यूज चैनल में। इस चैनल पर आप हमारे संग देश दुनिया की सभी खबरों को देखने के लिए बने रहिए। आपको ले चलते हैं आज की कुछ विशेष खबरों। GNIOT ग्रेटर नोएडा के CEO GIMS GNIOT के जन्मदिन के शुभ अवसर पर भक्तिमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन व GNIOT कॉलेज के विशिष्ट उपलब्धियों के बारे में चर्चा। ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज के CEO स्वदेश कुमार सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में GNIOT के वरिष्ठ सलाहकार उमेश कुमार सिंह के द्वारा तेलियाबाग स्थित श्री राम कटरा में GNIOT के क्षेत्रीय कार्यालय में सुंदरकांड पाठ का भक्तिमय गायन करके बाबा काशी विश्वनाथ जी, संकट मोचन हनुमान जी प्रार्थना करके स्वदेश कुमार सिंह जी के स्वस्थ एवं दीर्घायु होने की कामना की गई। वह साथ में काशी के वरिष्ठ पत्रकार साथियों का सम्मान समारोह व प्रसाद वितरण करके जन्मदिन के बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उनका मनाया गया, जिसमें शहर के अनेक गणमान्य सम्मिलित होकर अपनी शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित किए, जिसमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पूर्व सदस्य डॉक्टर हरेंद्र राय जी, उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के अध्यक्ष चारूचंद त्रिपाठी जी, काशी सहोदया के अध्यक्ष व दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य श्री गणेश सहाय जी, श्री प्रकाश सिंह जी, महेंद्र प्रताप सिंह जी, चंद्रमणि सिंह जी, संतोष सिंह जी, विनीत उपाध्याय जी, जितेंद्र सिंह, सत्य प्रकाश जी, डॉक्टर AP गौड़ जी, डॉक्टर नागेश्वर सिंह जी सहित अनेक अन्य सम्मानित जन उपस्थित रहे। प्रबंधक डॉक्टर घनश्याम सिंह PG कॉलेज प्रबंधक डॉक्टर घनश्याम सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन हमें प्रबंधक हूँ। विगत 22 वर्षों से मैं शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करता रहा हूँ कि किसी तरह से किस तरह से शिक्षा को बेहतरीन पढ़ाया जा सके। इसमें उमेश जी का भी बहुत योगदान रहता है। हमेशा इस तरह से कैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किस तरह से इसका क्या कैसे ऊंचाई पर पहुँचाया जाए, इसका हमेशा प्रयास किया जाता है। और निकट भविष्य में भी जैसा कि अभी बात हो रही थी, अभी डॉक्टर साहब इन्होंने कहा कि हमेशा हम लोग को किस तरह से इसको आगे सुधार करना है, तो सुधार करने बेहतरी के लिए प्रयास किया जाता है कि ऐसे ऐसे सुधार करना है। उसमें हम लोग समाज के द्वारा और समाज की तरफ से भी जितना भी हो सकता है उतना प्रयास किया जाता है। जो लड़के इस तरह के आते हैं वहाँ अगर बहुत अच्छे भी रहते हैं, उसी में से उनको निखारना, उसी तरह से उनको आगे बढ़ाना, कैसे बढ़ाया जाए, किस तरह से आगे उनको पहुँचाया जाए, ये हमेशा प्रयास करता है। ठीक। आज उमेश जी के जन्मदिन पे क्या कहना चाहेंगे? उमेश जी के जन्मदिन की ढेर सारी बधाई उनको, नए वर्ष के साथ उनको बधाई कि भोलेनाथ की कृपा उनके ऊपर बनी है। पिछले बार उनका जन्मदिन मैंने अपने विद्यालय में मनाया था। उमेश भाई साहब जो GNIOT के एडवाइज़र हैं, इनके साथ बड़ा अच्छा कोलैबोरेशन हम लोगों का है। GNIOT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो ऐसे बच्चे जो कर नहीं पा रहे हैं अच्छा, उनके लिए वो फैसिलिटी मुहैया करा रहे हैं। उनके एडमिशन से लेकर उनके प्रमोशन तक सारा कार्य वो देख रहे हैं। तो सुरेश जी और उमेश जी दोनों लोग बधाई के पात्र हैं। अच्छे मार्गदर्शन के साथ बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए क्या कर रही है GNIOT? गरीब बच्चों के लिए किताब भी उपलब्ध कराती है, उनके लिए जो रिसोर्स मटेरियल वो भी उपलब्ध कराती है। प्लस जो बच्चे ऐसे जो एडमिशन में कठिनाई महसूस करते हैं, आर्थिक संकट होता है, उनको भी वो कंसेशन देके इस प्रकार की प्रक्रिया में उनको शामिल करके उनका एडमिशन कर सकते हैं। आप सभी लोगों को मैं जयप्रकाश शर्मा, डायरेक्टर ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल, ICSE बोर्ड का हमारा विद्यालय है जी। आज GNIOT के CEO स्वदेश कुमार जी का जन्मदिन है जी। पूरे बनारस वासियों के द्वारा और पूरे विद्यालय के द्वारा पहले हम उनको ढेर सारी बधाई देते हैं कि वह निरंतर इसी प्रकार बनारस में ऐसा कार्य करें कि जीवन में जो है सफल चीज़ें दिखें हम लोगों को, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा चीज़ें मिले। और उनके द्वारा जो भी कार्य यहाँ तक उमेश जी द्वारा, हमारे भाई उमेश जी हमेशा विद्यालय में आते हैं और उनके द्वारा बताए गए कार्यों को बताते हैं। हम लोग बहुत खुश होते हैं कि इस प्रकार का CEO हमने नहीं देखा अभी तक।
अच्छा, जिस प्रकार की बनारस के अंदर कार्य करने का आपने कहा, आज सर का जन्मदिन है। जी, तो जी। बनारस के बच्चों के लिए आपका क्या योगदान है? सर, बनारस के बच्चों के लिए हम लोग का बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग कुछ ऐसे गरीब बच्चे हैं जो सही में पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, अभाव है। विद्यालय द्वारा, उमेश जी द्वारा और विद्यालय के हमारे काफ़ी जो हमारे प्रधानाचार्य हैं, सभी लोग मिलकर एक ऐसा प्रोग्राम हम लोग ने शुरू किया है जिसमें कि बच्चों को उनके कपड़े, उनके ड्रेस, उनको लिए कापी किताब और भी बहुत सी चीज़ें की व्यवस्था किया जा रहा है। बच्चियों के लिए हम लोग, लड़कियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भी हमने किया। उसमें भी काफ़ी बच्चों को हमने काफ़ी छूट दे रहे हैं कि जैसे बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ें। और GNIT के द्वारा तो समझ लीजिए बहुत सा सहयोग है। ऐसे बच्चे हैं जो बहुत गरीब हैं, जिनके द्वारा हम लोग को अभी तक कभी सूचना नहीं थी, वो हमें उमेश जी ने बताया कि आप उनको सर वहाँ से भेजिए, हम जितना हो सकता है मदद करेंगे। तो हम तो कहेंगे बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद हमारे CEO स्वदेश कुमार जी को हमेशा मिलता रहे और वो निरंतर इसी प्रकार से आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें। और मंगल कामना हम लोग की है सारे प्रिंसिपल समुदाय से, हमारे सभी डायरेक्टर महोदय से, कि वो लोग, इनका सहयोग इसी प्रकार से हमें हमेशा मिलता सर, रहे। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो अभी वर्तमान में ऐसा निष्कर्ष आया था कि छात्र जीवन में विद्यार्थी ज़्यादा ड्रग्स वगैरह, नशा वगैरह लेना शुरू करते हैं। तो क्या लगता है सर कि जो विद्यार्थी या जो युवा नशा वगैरह करना शुरू करता है, उनके क्या बेसिक रीजंस होंगे, क्या कारण से वो नशा शुरू सर, करते हैं? उसके पीछे बच्चों के अंदर जो है आत्मिक शक्ति, जैसे कहते हैं इंटरनल जो डेवलपमेंट होता है, वो सही ढंग से नहीं हो पाता। वो किसी न किसी द्वारा किसी के भ्रमित हो जाते हैं, जिसके कारण वो इस प्रकार के गलत कार्यों के प्रति चले जाते हैं। अगर उनको फिर से दोबारा से उनको समझाया जाए, बताया जाए और प्रेम पूर्वक बातों को बताया जाए, वो फिर से उसी रास्ते, सही रास्ते पे आ सकते हैं। जैसा कि अभी तक हम लोगों की निगाह में बहुत से ऐसे बच्चे हैं, कभी भी भटके तो हम लोगों ने उनको बुलाया, अच्छी काउंसलिंग किया और फिर उनको सही रास्ते पर हम लोग ले आए। और जिसके कारण आज देखिए बहुत अच्छे स्थान पर हैं। हम लोग के पढ़ाए हुए बच्चे अच्छे पोस्ट पर हैं, बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। कुछ बच्चे गलत हो जाते हैं तो उनको दोबारा बैठा के एक अच्छी काउंसलिंग की जाए, तो हमें लगता है कि बच्चा फिर से पुनः अच्छे ढंग से सही रास्ते पे जा सकता है। थैंक यू सर। एडवाइजर GNIOT ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा। आज इस कॉलेज के CEO श्री स्वदेश कुमार सिंह जी का बर्थडे है। उस अवसर पर हम सभी लोग कॉलेज के प्रधानाचार्य जी के साथ इकट्ठे हुए और हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और GNIT कैसा काम कर रहा है अभी आप लोगों को सर बताएंगे। मैं डॉक्टर AP गौड़, प्रधानाचार्य हर्बन मानेट स्कूल, चौधपुर, वाराणसी। सबसे पहले तो उमेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे इस पावन अवसर पे आमंत्रित किया यहाँ पे। स्वदेश कुमार जी का जन्मदिन है, उन्हें जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ। और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वे जो है स्वस्थ रहें और इसी तरह से जो है कॉलेज के नाम को और जो शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति कर रहे हैं और जो छात्रों का भविष्य उज्ज्वल कर रहे हैं, वो इसी कार्य को आगे बढ़ाते रहें। उनके लिए जन्मदिन की पुनः बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ। और जहाँ तक GNIOT का सवाल है, तो ये उमेश जी तो हमेशा ही जो है हर जगह, हर जलसे में, हर कार्यक्रम में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में उपस्थित रहते हैं। हमें भी जो है असंख्य बार हमारे कॉलेज में आते हैं, हर बात पे फ़ोन करते हैं, हर उस पे मीन्स जो इनका कार्य चल रहा है आत्मीयता से बात करते हैं ना उमेश जी। तो डेफिनेटली ऐसे लोगों का इस GNIOT के साथ जुड़ाव जो है बहुत ही ज़्यादा सुखदपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की बात है GNIOT के लिए भी। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार फिर से मुझे जो है यहाँ पे आमंत्रित किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अच्छा, ये जन्मदिन भी है और बनारस के अंदर आप पदार्पण है और प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो बनारस की जनता के लिए आप क्या संदेश दें? बनारस की जनता के लिए ये संदेश है कि भाई आप जो है सुरक्षित हाथों में हैं। प्रधानमंत्री जो है यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जहाँ के सांसद हों और जहाँ जो है साक्षात जो है बाबा विश्वनाथ विराजमान हों, ऐसे लोग कभी भी किसी चीज़ का अभाव तो रहेगा नहीं, कभी भी। और जहाँ पे जो शिक्षा के क्षेत्र में जो है स्वदेश कुमार जी जैसे लोग हैं, ऐसा क्षेत्र जो है कभी भी यहाँ के क्षेत्रवासी, जो यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, उनको किसी भी तरह की मायूसियत की कोई आवश्यकता ही नहीं कभी। इन शॉर्ट सर अगर बात की जाए एज ए प्रिंसिपल सर, अगर आज वर्तमान में देखा जाए तो भारत देश के सभी विद्यार्थी पूरे देश में अपने कला कौशल का डंका बजा रहे हैं, पर सर कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो सफलता के निशान को पहुंचते पहुंचते रुक जाते हैं। तो उन ऐसे विद्यार्थियों के लिए सर एक शॉर्ट मैसेज कि फिर से वो जीरो से शुरू करें या कैसे क्या सर वो अपने आप को रिप्रेजेंट करें? नहीं, जो जिसके अंदर लगन होगी और जो है संकल्पित होगा किसी कार्य को करने के लिए, वो कभी मायूस तो हो ही नहीं सकता।
तो मेरा यही संदेश है कि भाई आप प्रयास करते रहिए, सफलता तो कभी ना कभी आएगी जो है, सफलता तो कभी ना कभी आपको अवश्य मिलेगी। आप अपना जो जिस मार्ग पे चल रहे हैं और जो अपने रास्ता चूज किया है, जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है, उस पर आपको निरंतर सतत बढ़ते रहना चाहिए और यही सफलता मिलेगी। जन्मदिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए RS क्राइम न्यूज़ 24। फिर मिलेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। नमस्कार।